अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मजेदार सी लज्जतदार सी खीर घर पर। बहुत ही लजीज बनेगी एकदम। उंगलियां चाटते रह जाओगे ऐसी बनेगी। आप चाहें तो पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खीर बनाते हैं आज की। चलिए, ये है तकरीबन 1/4 कप भरकर बासमती चावल। आप सादे टुकड़ा चावल भी ले सकते हैं। 2-3 पानी से धो के छन्नी के ऊपर नितारने के लिए 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दीजिएगा। आप पंखे के नीचे रखिएगा, पूरी तरीके से ड्राई आउट हो जाएंगे। जब अच्छे से सूख जाए तो इसे मिक्सर जार के अंदर डालकर बिना पानी या कुछ डाले पीस लीजिए दरदरा सा ऐसे, और इसे साइड पर रख दीजिए। एकदम बारीक मत कीजिएगा और एकदम बड़े बड़े टुकड़े भी नहीं होने चाहिए। ये है 1 लीटर फुल फैट दूध। इसे एक बड़े से कढ़ाई में डाल दीजिए। थिक कढ़ाई होनी चाहिए। और इसका चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। इसमें उबाल आ जाने दीजिए। बीच बीच में आप चाहें तो चला सकते हैं। जब बढ़िया सा एक उबाल आ जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए और मीडियम आंच पर बार बार चलाते हुए इसे तकरीबन 5 मिनट तक पकने दीजिए। वैसे रेसिपी अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिए, और उससे ज़्यादा अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और आप कौन से देश और कौन से शहर से मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना अच्छा लगता है। अब तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। मैं यहाँ है ना थोड़ा थोड़ा करके चावल जो पीस के रखा है वो डाल देती हूँ। तो 2-3 बार मैंने चावलों को डाला है। ये इसके लिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक साथ डाल देते हैं ना तो गट्ठे बन जाते हैं। तो थोड़ा डालिए, चला लीजिए, और उसके कुछ सेकंड के बाद फिर दूध थोड़ा डालिए, फिर चला लीजिए, फिर थोड़ा डालिए। इसी तरीके से मैंने पूरे चावल डाल दिए इसके अंदर। मिक्स कर लीजिए और इसे उबाल आ जाने दीजिए। हल्का उबाल आ जाए तो स्लो से मीडियम आंच करके इसे 11 से 12 मिनट तक पकने दीजिए, सो दैट जो चावल है वो पूरी तरीके से पक जाएंगे। बीच बीच में चलाते रहिएगा और साइड पे जो मलाई जमा होती रहेगी, जो अब हमारी पतीली के, तो उसे बार बार चम्मच या स्पैचुला की मदद से स्क्रैप करते जाइएगा। तकरीबन 11 से 12 मिनट हो चुके हैं। देख लीजिए चावल बढ़िया से पक चुके हैं। तो यहाँ पर ना मैं कुछ चीज़ें डाल देती हूँ। तो सबसे पहले आधा कप शक्कर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। अब शक्कर आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक बार चला लीजिए। थोड़े से मैं ज़ाफ़रान के जो स्ट्रैंड्स हैं वो डाल देती हूँ। ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हो, बट मैंने 1/4 छोटा चाय का चम्मच जितना डाला है। बारीक कटा हुआ बादाम और बारीक कटा हुआ पिस्ता डाल दीजिए। सबसे पहले तो चला लीजिए इसे। अब यहाँ पर मैं एक छोटा चाय का चम्मच भरकर असली घी का डाल देती हूँ, सो दैट एकदम ड्राई ना लगे हमारी ये खीर। और 2-3 मैंने तोड़ के है ना जो हरी इलायची आती है वो डाल दिए। इसे एक बार चला लीजिए। मैं यहाँ पर इसकी जो मलाई है साइड से स्क्रैप करती जा रही हूँ। और चूल्हा एक बार मैं फास्ट आंच कर देती हूँ, सो दैट थोड़ा और इसमें हल्का सा उबाल आ जाए ना। बढ़िया सा उबाल आ जाता है तो फिर से स्लो से मीडियम आंच रख कर मैं इसे 4-5 मिनट तक पका लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कर रही हूँ गाढ़ी, क्योंकि ठंडी जब होती है ना तो वो खुद ब खुद और गाढ़ी हो जाती है। तकरीबन 4-5 मिनट हो जाएँ तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। लेकिन इसी के दरमियान बार-बार साइड से जो पतीली में स्क्रैप करना ना भूलिएगा मलाई को, इस तरीके से। चलिए 4-5 मिनट हो चुकी है और हमारी बढ़िया सी मज़ेदार सी खीर पक चुकी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब इसे आप 10 मिनट 15 मिनट एज़ इट इज़ रहने दीजिए, और 10-15 मिनट के बाद प्याले में निकालें और गरमा-गरम थोड़ा-सा आप चाहें तो बादाम पिस्ते ऊपर से डालें और सर्व कीजिए। आप चाहें तो बादाम पिस्ते डालने के बाद आप एज़ इट इज़ खा सकते हैं, या फिर कुछ लोगों को ठंडी करके खाने की आदत है, आप उसे फ्रिज में रख दीजिए, चिल करके खाइए। बट मुझे तो एज़ इट इज़ मज़ा आता है, तो मैंने बस निकाला, थोड़ा-सा बादाम पिस्ता ऊपर से छिड़के और गरमा-गरम इसे सर्व कर लिया। इस रेसिपी में मिठास अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। बादाम पिस्ते आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है। है ना बढ़िया रेसिपी खीर की? तो अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके फीडबैक्स पढ़ने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट मोटिवेट करते हैं मुझे। तो वो जारी रखिएगा और इसी तरीके से बढ़िया रेसिपीज़ के लिए कमेंट कीजिए आपको कौन-सी रेसिपी देखनी है। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, एकदम लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, एन्जॉय खीर।